क्या भरतपुर के खनन माफिया को कानून का डर नहीं रहा? बीजेपी सांसद रंजीता कोली पर हुए हमले के बाद बीजेपी इसी बहाने सरकार को घेर रही है। रविवार को सांसद कोली की कार पर भरतपुर में हमला हुआ, जिसके बाद से प्रदेश की सियासत का पारा फिर से गर्म हो गया है। जिस तरीके से हमारे ऊपर हमला हुआ था, उन लोगों के ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो अवैध खनन हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। अवैध खनन माफिया की करतूत। ये तीसरा हमला है, एक दलित सांसद पर हमला, पुलिस की उपस्थिति में हमला और खनन माफिया फरार हो जाए। लगता है कि खनन माफियाओं की पहुंच बहुत ऊंची हो गई है। खनन माफिया पर क्या बोले सीएम? वो माइंड वहाँ पर लीगल है, इलीगल नहीं है जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है। सर लीगल माइंड है, फिर भी क्योंकि धार्मिक पहाड़ है, इसलिए उसको बंद करने की मांग उनकी थी साधु संतों की, हमने उसको मान ली थी। भरतपुर में चल रहे अवैध खनन का मुद्दा सुलझने की जगह उलझता जा रहा है, लेकिन इतने हंगामे और प्रशासन के एक्शन के बाद भी खनन माफिया के तेवर नरम नहीं हो रहे। हद तो तब हो गई जब अवैध खनन से जुड़े गुंडों ने भरतपुर की सांसद रंजीता कोली पर रात 11 बजे के करीब हमला कर दिया। आम आदमी, गरीब तबके के लोगों के घर ब्लास्ट हो रहे हैं, वो नहीं हो और सभी पूरी जनता को राहत मिले। और इस कार्रवाई को 7 दिन के अंदर ही हमें रिपोर्ट चाहिए और इसको पूरी तरीके से बंद कर दें। सांसद दिल्ली से अपने घर बयाना जा रही थी। जैसे ही सांसद कामा थाने इलाके के लेवड़ा मोड़ पहुंची तो उन्हें पत्थरों से भरे 100 ओवरलोड वाहन मिले। सांसद ने वाहन को रोकने की कोशिश की तो खनन माफिया से जुड़े लोगों ने उनकी कार पर पथराव कर दिया। Y+ सिक्योरिटी के बावजूद सांसद पर हमला माफिया के बेखौफ होने का सबूत। नाराज सांसद ने धिलावटी पुलिस चौकी पर 8 घंटे तक धरना दिया। सांसद पर हमले की सूचना के बाद प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और सांसद की मांग को पूरा करने का भरोसा दिया। माननीय एमपी महोदय ने वो निवेदन स्वीकारा, अपनी FIR दे दी है उन्होंने, और साथ में उन्होंने ये अवगत कराया कि यहाँ लोकल पास में चौकी थी और विषय थे जिसमें कि तुरंत रिस्पॉन्स उनको नहीं मिला, तो वो उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया और उसमें जांच करके जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी यदि उनकी कमी मिली। सांसद पर पहली बार हमला 27 मई 2021 की रात को हुआ था। 10 नवंबर 2021 को सांसद कोली के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। इसके बाद सांसद को Y+ सिक्योरिटी दी गई थी। तीसरा हमला पहाड़ी थाना इलाके के नांगल क्रेशर जोन में हुआ। उस समय सांसद खनन इलाके का दौरा करने के लिए गई थी। हालांकि काफी वक्त बीत जाने के बाद भी सांसद कोली पर हुए हमले की गुत्थी सुलझी नहीं है। अब रंजीता कोली पर हमले को लेकर एक बार फिर प्रदेश में सियासत हाई है। किस तरह से राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, खान माफिया कैसे सिर चढ़ करके बोलते हैं, और एक सिटिंग MP जो हमारे लोकसभा की सदस्य है, संसद सत्र चल रहा है, उसके बावजूद भी उनमें इतनी हिम्मत आ गई है कि वो हमारे संसद सदस्य की गाड़ी पे पथराव करते हैं। अब संभव नहीं है, स्थिति नियंत्रण से पूरी बाहर है। अब वो अपने दिन गिन रहे हैं, लेकिन उसमें राजस्थान की जनता पिस रही है। आप चिन्हित करिए कि किस तरह के हमले हो सकते हैं, वो सभी राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। जहां बीजेपी इस हमले को लेकर सरकार पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस इस हमले को लेकर दूसरी तरह का सवाल उठा रही है। जो आपको पता है पहले आपके ऊपर हमला हो चुका है और आप हमले के बाद हमेशा सूचना देती तो पहले आप दे दीजिए। क्या है, सच्चाई जांच कराएंगे। यदि MP के ऊपर हमले के लिए कोई जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो अवैध खनन मामले में बीजेपी के निशाने पर रही मंत्री जाहिदा खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सफाई दी है। तो मेरे बेटे के नाम से बिजनेस है, उसमें 3 लीज हो, हम लोग 3 पार्टनर, तो मेरे ख्याल से बिजनेस करना कोई गुनाह नहीं है। आपको बता दें कि भरतपुर की कामा पहाड़ियों में अवैध खनन का मुद्दा संत विजयदास के आत्मदाह के बाद राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर चुका है। बीजेपी हमलावर है तो सरकार अवैध खनन के खिलाफ एक्शन लेकर
मामले को ठंडा करना चाहती है, लेकिन माफिया से जुड़ी कोई न कोई घटना सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है। दीपक पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, भरतपुर।